हाय डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना। डॉक्टर बॉबी, मैंने आज एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट पढ़ी ओके। एंड सोशल मीडिया पे जब आप स्क्रॉल करते हो तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास आती हैं। ऑलराइट। तो व्हाट इज दैट? यस, इट्स राइट हियर विद मी एंड इट सेज वी आर वन, वी आर वन, वन कॉन्शियसनेस, वन कॉन्शियसनेस। द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वाओ, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वी आई आर वन, यस, वन कॉन्शियसनेस, वन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। द कलेक्टिव द कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव I कॉन्शियसनेस। repeat once more. यस, We are one, वी आर वन, one consciousness, वन कॉन्शियसनेस, द कलेक्टिव the collective वाओ, हाउ consciousness. ब्यूटीफुल। तो ना मुझे ना जैसे ही मैंने ये सुना पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा दिमाग जैसे चलने लगता है, कुछ थॉट्स आते हैं। यस। तो मुझे ना इसी उसमें बात ये लगा कि पूछूं, आपसे बात करूं कि हम बहुत इंडिविजुअली आते हैं हर जगह से। जैसे मैं Yes. बात करूं तो मैं बोलती हूँ मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे एसेट्स, मेरा मेरा बैंक बैलेंस और XYZ चीजें, मेरा घर परिवार बच्चे प्रॉपर्टी सारा कुछ है ना। ऑफ कोर्स। तो लेकिन जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है ना, तो मुझे लगा कि अगर ये बात है, और दूसरी तरफ जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैंने जब 2-4 रील्स स्क्रॉल करी, जब देखा तो मेरे पास कुछ ऐसी रील्स ऑफ एंड ऑन आजकल आती हैं कि जो कि बात करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। यस, तो ना मुझे लगा कि इस बारे में बात जरूर होनी चाहिए। दैट्स वंडरफुल। तो आप का क्या थॉट है इस सब्जेक्ट के लिए? देखिए, जो अभी आपने बात की ना कि हम आते इंडिविजुअली हैं अपनी चीज़ों को लेके, मेरा ये मेरा वो, है ना। तो अगर हम बात करें कि हमने ना अपने पास हर इंसान ने अपना अपना मग पकड़ा हुआ है। मग, मग, ओके, तो उसमें पानी है ठीक है। और हम सब जाते हैं अपना अपना मग एक जगह, पानी जो है वो इकट्ठा कर देते हैं, राइट। ठीक है। और जहाँ पे वो पानी इकट्ठा होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड और टैंक और व्हाटएवर, तो वो जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसको हम बोलते हैं वाटर बॉडी। और वो जो वाटर बॉडी बनती है ना, वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, चाहे पीने के लिए, चाहे अपने पर्सनल यूजेज के लिए। सेम पानी यूज़ करते हैं, मीन्स कि पहले वो पानी हम सब इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और उसी पानी को हम पीते हैं या यूज़ करते हैं, राइट। तो मतलब जैसे कि एक कम्युनिटी ने एक स्टोरेज क्रिएट करने के लिए एक वाटर बॉडी बनाई, यस, और उसी को फिर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम यूज़ कर रहे ओके, हैं। ठीक है। तो अगर हम यही एग्जांपल लेते हैं कॉन्शियसनेस को लेके, अच्छा, ओके, नाइस, राइट, हाँ, कि हम सब ना अपनी अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो इकट्ठी की है। बिकॉज जो आपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की है ना, जो पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ी है यस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती क्या है? एक्चुअली ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, वो इस वर्ल्ड की है, इस अर्थ प्लेनेट की, ओके, यू नो। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड है ना, it is the result of collective consciousness of all the human beings, all the souls on this planet Earth. तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी आज की डेट में प्रिवेल कर रही है, जो Yes. ज्यादा, Yes. वो हमारी वजह से, वो हमारी वजह से है। एंड उसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज यूनिवर्सल माइंड, ओके, और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ओके, राइट। क्योंकि कलेक्टिवली जो हम बना देते हैं, वो अभी हमने एग्जांपल ली वाटर टैंक की, राइट, वाटर बॉडी जो हम बनाते हैं, यस, वो हम यूज करते हैं। Similarly, when individually, when we put in our consciousness, and that becomes the collective consciousness of the world, of this universe, and then we use the same consciousness for ourselves. ओके, And हाँ,
जो आपने बात कही थी कि हम आते इंडिविजुअली, इंडिविजुअली आते हैं, मेरा ये बिल्कुल। मेरा वो, यस यस। और हम बात क्या करते हैं यूजुअली कि देखो आज दुनिया का क्या हाल है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। देयर इज सो मच ऑफ यस नेगेटिविटी, यस यस। है ना, एवरीबडी इज सो सेल्फिश, हाँ। ह्यूमैनिटी तो रह ही नहीं गई, यू नो, आई मीन वी यूज सच सच स्टेटमेंट्स टर्म्स, ऑफ एंड ऑन, यस यस। राइट? तो अगर हम देखें कि वाटर बॉडी जो हमने बनाई थी वो हाँ। हमारे एफर्ट्स थे, हाँ। वो हमने अपना अपना जो मग था वो वहाँ पे इकट्ठा किया, हाँ। और ये जो हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, हाँ। ये जो वर्ल्ड की, ये जो हम कह रहे हैं कि देखो दुनिया का क्या हाल है, हाँ। तो अगेन द सेम क्वेश्चन कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बात के लिए? मतलब मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अब देखो ना, आप क्योंकि ये बात कर रहे हैं तो मुझे अब कोरोना की बात ध्यान में आती है कि फिर इसका क्या मतलब है कि जो कोरोना है वो क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से मतलब कि आया? यस, सी, क्या होता है ना कि हाँ। मोस्ट ऑफ अस हाँ। we use negative terminology, negative thoughts, selfishness, हाँ। you know, so that is why अभी आपका एक immediately question आया, how am I responsible, राइट राइट। right? यस। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हाँ। you are not responsible, हाँ। हाँ। then you would not question also हाँ। कि दुनिया का क्या हाल है, right? मैं समझ गई, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इन द सेंस, हाँ। क्योंकि अगर हम वो डेफिनेशन से आए, हाँ। एग्जाम्पल से आए हाँ। कि हम ही ने वो वाटर बॉडी बनाई और बनाई हम ही है। यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अगर आप, यू आर वेरी श्योर हाँ। कि आपने जो वो वाटर बॉडी में जो अपनी कंट्रीब्यूशन इनपुट डाली डाला। है, हाँ। इनपुट डाली है, वो हाँ। प्योर है, तो जब आपने, आपकी इनपुट प्योर है, हाँ। तो आपके लिए जो आउटपुट है वो भी तो प्योर होगी ना, ठीक है। राइट? हाँ। लेकिन जिनको ये लगता है कि अरे क्या हाल है, हाय हाय हाहाकार मची हुई है, हाँ। तो उनकी जो इनपुट है ना वो भी हाहाकार वाली ही है, तभी तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, तभी तो वो उन्हीं बातों पे, उन्हीं चीज़ों पे बारी बारी उन्हीं पे डिस्कस करते हैं, उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं, वेयर एज, हाँ। सी, आपने अभी कोरोना की बात की, हाँ। हाँ। अब कोरोना में क्या था, most of like it was throughout pandemic पैंडेमिक। level पे था हाँ। वो, है ना, एंड मोस्टली क्या था, देयर वाज अ फियर फैक्टर यू आर था। एब्सोल्युटली राइट। अगर हम कहें कि 100 में से 90% लोगों में फियर था, था। राइट? लेकिन हाँ। एट द सेम टाइम क्या होता था, जब हम रील्स को स्क्रॉल डाउन करते थे, सोशल मीडिया पे जाते थे, हाँ। और कितने ही नए नए जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या जो मेडिटेशन कराने वाले हैं, या जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल थे, आई मीन वो एकदम से इरप्ट हुए, आप सही कह रहे है हो। ना, और वो क्या कहते थे कि डरने की कोई बात नहीं है, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, आई मीन वो हमें गाइडलाइंस देते थे कि रादर देन बीइंग फियरफुल, व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड डू दैट, राइट? वो 10% ही थे, राइट। राइट? तो क्या है कि जब अब अभी हमने कहा कि हमारी जो इनपुट होती है ना, उससे जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है वो हम भी यूज करते हैं, ठीक है। राइट? तो क्या है कि एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स ये क्यों आते हैं, ये भी फॉर देम ऑल्सो वी आर रिस्पॉन्सिबल ना, right? Why? Because when our frequency is not high, most of the human beings on this earth, then what happens? There comes epidemics, there comes pandemics, ओके। right? Because when there is no high frequency, when our frequency is low, then जो हमारी इम्यूनिटी है बॉडी की, किसी डिजीज को अपोज करने की, रेजिस्ट करने की, वो भी कम हो जाती है, ओके। राइट? तो ऐसा नहीं है कि कोरोना हुआ तो हम फियरफुल हुए, हम फियरफुल थे
तो कोरोना इसीलिए। हुआ, या कोई भी XYZ हाँ। जो डिजीज है या पेंडेमिक है हम्म। या नेचुरल कैलेमिटी है या वट एवर, यू नो, उन हर चीजों के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली डॉक्टर बॉबी, जो अभी आपने ऐसे समझाई ये वाली बात, क्योंकि हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से नहीं लेते हैं, बट अब जैसे आपने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि जब हम, क्योंकि जो मेरा इनपुट रहेगा वही फ्रीक्वेंसी मुझे वापस मिलेगी, और दूसरा कि क्योंकि होलिस्टिक बात है तो उसमें जो एक हायर फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। Higher frequency is always negative, positive. positive, and low अच्छा. frequency is always the thing is, majority of people we Okay. have low frequency, or majority of us we have high frequency, we can say like that. हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिर आउटकम अगर कोरोना हुआ तो फिर जो वो 10% लोग थे जो बात करते थे, एक पॉजिटिव बात करते थे, दैट मीन्स कि उनका वो इनपुट रहा था पहले से ही, ऑफ कोर्स, इसीलिए अब वो बात। yes. अब देखिए ना, जैसे हमने वाटर बॉडी की या अगर हम कहें कि समुंदर है, अगर हम समुंदर में हम बड़े बड़े बकेट्स, बड़ी बड़ी ड्रम्स, है ना, गंदे पानी का भर के भी डाल देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू गिव आवर इनपुट in the terms of positivity. तो दैट मीन्स कि इस पूरे यूनिवर्स में मेरा अपना एक इंडिविजुअल रोल भी इतना इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली। वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर बॉबी, एक और बात थी कि जो ये कॉन्शियसनेस है, ये क्या सिर्फ सोल लेवल पर काम करती है? सोल लेवल की कॉन्शियसनेस होती है? सी, जो हर चीज़ है ना कल्पना, वो स्टार्ट तो सोल लेवल से ही होती है, राइट? बट कॉन्शियसनेस ना हमारी दो तरह की होती है। अच्छा। एक तो बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस होती है हमारी, ओके। एक होती है सोल लेवल की कॉन्शियसनेस, ओके, राइट? जो बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस ना, वो होती है जो हमारे 5 विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यू नो, जो नेगेटिवली, जो ईगो ड्रिवन होते हैं, ओके, राइट? वो हमारी बॉडी की कॉन्शियसनेस को वो करते हैं, बिकॉज दैट इज वाई वी गेट डिजीजेस, दैट इज वाई वी गेट प्रॉब्लम्स, दैट इज वाई, यू नो, ये तो होगी बॉडी लेवल की, ठीक है। दूसरी है सोल लेवल की कॉन्शियसनेस, यू नो, जो सोल लेवल की कॉन्शियसनेस होती है ना, वो हायर कॉन्शियसनेस होती है, ओके, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी कॉन्शियसनेस एज वेल, ओके, राइट? मतलब जो बेस है बॉडी कॉन्शियसनेस का, वो सोल कॉन्शियसनेस ही है। यस, क्योंकि देखिए ना, हम कहते हैं लाइक कि जब हमारा मन अपसेट होता है तो एवरीबडी वांट्स टू गो टू अ रिलीजियस प्लेस, राइट? मेरा बहुत बार मन करता है, बहुत बार कोई टेंपल में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई चर्च में जाता है ना, कोई मस्जिद में जाता है। तो व्हाट हैपन्स देयर बेसिकली, अगर हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, वहाँ पे क्या ऐसा होता है कि वी गो देयर एंड वी गेट पीस व्हेन वी एंटर दैट प्लेस। व्हाई? because that place has, you know, concentrated high frequency vibrations. That is the main reason. Okay. Yes, ठीक है। तो because whosoever goes, if even if somebody goes with a negative mindset, but वहाँ पे जाके ना हाथ ही जोड़ता है, वहाँ पे जाके आंखें बंदी हो जाती हैं, वहाँ पे, you know, so हमें पता भी नहीं चलता, and we are into that high frequency vibration, and it changes you eternally. It changes you eternally. So this is the role of soul consciousness, you know. So if that is why, you know, we were talking about corona, that is why we were told to meditate, to get connected, to have good thoughts, not to be fearful, you know, and be positive, because if we are positive, if we are thinking positive thoughts only, then our immunity would rise, body immunity also. Yes, right? So it starts from soul level and then it comes at the body level. So they are interconnected, body consciousness and soul consciousness as well. I think ये जो बात आपने बताई है ना अभी, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा एवरी एक्शन, एवरीथिंग फर्स्ट मैं सोल कॉन्शियसनेस
हूँ एक्चुअली में, एंड देन आई एम एग्जिबिटिंग एज अ बॉडी. यस, एक ना ये जो आपने अभी स्टेटमेंट कही है ना, हम्म. इसकी एक और एग्जांपल है. वी कैन नॉट से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज 100% रॉन्ग और हाँ. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज 100% राइट. हाँ जी, ये यू नो भी. व्हाई? कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान है तो अच्छा ना, हम्म. वो सारे एक्शंस भी उसके सही होते हैं, हम्म. लेकिन उसको कई बार पता नहीं चलता. कोई आर्ग्यूमेंट होती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम्म. तो उससे वो कुछ ऐसा बोला जाता है जो कि अच्छा नहीं होता. हम्म. तो वो बाद में कहता है कि आई डोंट नो मेरे से कैसे हो गया, हम्म. आई कांट बिलीव दैट इट वाज मी. हाँ, मैंने सुना है ऐसे भी. राइट? हाँ. एंड समटाइम्स हम्म. हमें पता भी नहीं होता कि हमारे में ये पर्टिकुलर चीज़ की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है. यस, यस. लेकिन जब कोई ऐसा एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारे से वो या तो एक अच्छा एक्शन हो जाता है, यू नो, या हमारे से कोई अच्छी बात बोली जाती है, तो हम कहते हैं अच्छा, अरे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मुझे तो ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं लगता थी, पर पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई, यू नो. एंड आई कांट बिलीव दैट इट वाज मी जिसने ये अच्छा काम किया. हाँ, ऐसा होता है. ऐसा होता हाँ, होता है है, कई यू बार. नो. हाँ. सो दिस इज द रीजन कि अगर हम कहते हैं ना कि अगर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन वाला भी टेम्पल में जाता है या कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाता है, तो वो चेंज हो जाता है. वो क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि एक ही इंसान में ये वाइब्रेशन भी है, वो वाइब्रेशन भी है, लेकिन हमारी चॉइस है कि हमने किधर को निकलना है, यू नो, या मेजोरिटी क्या है हमारे में. तो हम ऐसे उस तरफ को ज्यादा हमारा जो है ना बेंट ऑफ माइंड हो बेंड जाता हो है. जाता है. और मुझे इन्फ्लुएंस इसका ये समझ में आ रहा है कि दैट वी आर पोटेंशियली डिवाइन. यस. और इसीलिए क्या कहते हैं, मोस्टली फिर जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, फिर हम उसको कॉपी करने लग जाते हैं. यस. फ्रीक्वेंसी की बात है यस. बेसिकली कि. एंड दिस इज हाउ जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है ना, इट अफेक्ट्स द होल प्लैनेट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी. हम्म. अच्छा डॉक्टर बॉबी, अब ये बताएंगे आप मुझे कि हाउ कैन आई स्टार्ट पॉजिटिव कॉन्शियसनेस विद इन मी एंड अराउंड मी. वंडरफुल. सी कल्पना, ये बात तो हमने सुनी हुई है ना कि माय सोल इज पार्ट ऑफ द सुपर सोल. सुपर सोल is this nature or higher consciousness, whatever we can say, right? And if my soul is part of the super soul, then all those qualities which are there in the super soul, they are in me as well. But I have to I have to be aware of this knowledge. बिकॉज नेगेटिव हम क्यों हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, या थॉट्स या एक्शंस, बिकॉज हम अवेयर नहीं होते अपने लिए. ठीक है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ, मेरी वर्थ क्या है. सो व्हेन आई नो दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सुपर सोल, तो सबसे पहले अपने आप को रिमाइंडर्स देने हैं हमने बारी बारी, दैट आई एम अ डिवाइन सोल. This is a reminder. This is the reminder. I am a Divine soul. Okay. Right. And second we can say is I have divine thought. अब अगर divine soul हूँ तो thought भी divine होगा ना. Divine होगा. लेकिन जब हम ये बारी बारी अपने आप को बात कहेंगे, only then I would have positive thoughts or divine thoughts in my mind. Because this universe or this super soul, it has abundance of everything, abundance of purity. So when this is pure, then I should also be pure. So I have to give this reminder also to myself that I have abundance of purity. I have abundance of purity. Purity. ठीक है, कि मेरे में भरपूर प्योरिटी है. क्या मैं एक प्योर सोल हूँ. तो ये चीजें जब हम इतनी बार अपने आप को रिमाइंडर्स देंगे, यू नो, तो क्या होता है कि मेरा एक एक सेल, एक मेरा रोम मेरी बॉडी का, मेरे माइंड का, मेरे सारे ऑर्गन्स, यू नो, ऑल द कार्टिलेजेस, ऑल द बोन्स, each and every cell of my body, it would become full with these thoughts or with this truth, right?
And when I am full Hmm. with all these positivities, Hmm. with this truth, Hmm. then what would emerge out of me? That positivity. only. Positivity and purity Hmm. and divinity, Divinity. Right. right? Right. But if I have to, I want that it should emerge from me, Hmm. first I have to be full with it, you know. बिल्कुल. सो ऐसा नहीं हो सकता Hmm. कि मैं तो इम्प्योर हूँ और मैं प्योरिटी की बात करूँ. दैट हाँ ये बात मुझे समझ आ रही है कि अगर मैं अंदर से इम्प्योर हूँ बाहर से मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ तो वो मैच ही नहीं करेगा मेरे मैच साथ. नहीं करेगा. एंड यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. हाँ. We cannot fool this universe, we cannot fool ours also, right? So this is how Hmm. we can put our contribution as a consciousness, positive consciousness. Hmm. And when everybody would be Hmm. like that, Hmm. and we would contribute with this kind of a consciousness, Hmm. just imagine collective consciousness of this earth planet or this world, what it would be. Heaven. Heaven, of course. तो फिर वही बात हुई ना डॉक्टर बॉबी वो जो स्टेटमेंट थी हमारी that Yes. we are one. Now, how we are one? Hmm. Let us segregate this statement. Mhm. How we are one? Hmm. We said, my soul is part of this super soul. Yes. Your soul is also part of this Hmm. super soul, and everybody's souls are part of this super soul. Hmm. Super soul is one. Hmm. So when one is one, Hmm. then we are also one. This is the reason that why we are one, Hmm. right? Because we all are parts of this super soul. Super soul. That is why it is we are one. The We are one consciousness. the one consciousness. Now, what is one consciousness? Again, this Hmm. super soul, The super soul. right? हाँ. This super soul and then fragments. हाँ. We are the same, and when we get together, this is one consciousness. हाँ. Then that is Then it is called the collective consciousness. consciousness. Wow. Yes. It was really great to understand this topic because now I know that why I'm responsible. Earlier, responsibility of taking these things into my kitty, the corona or any pandemic or any problem, it was like कि मैंने कैसे कर दिया? But how this is the way I have done it. So now I know what is my responsibility. Yes. Thank you so much, Dr. Bob. Thank you, Kalpana. Thank you so much.